आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, जो हमने पहले वीडियो डाली थी कि गुड़ के जो आयुर्वेदा में फ़ायदे बताए गए हैं उनको मैंने आपको साइंस के हिसाब से समझाया गया था सभी फ़ायदों को। तो तब काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि रोप जंपिंग है, रस्सी कूदना भी आयुर्वेदा के अंदर बताया जाता है, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि ये हाइट बढ़ाता है, वेट कम करता है, पर आपको कईयों को पता नहीं लग रहा था करता है या नहीं करता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि रस्सी कूदने से, जिसको हम रोप जंपिंग बोलते हैं, फ़ायदे अकेले वेट कम करने, वेट को ठीक करने और अकेला इसका हाइट बढ़ाने के लिए नहीं है। ये कम से कम 50 से 100 बीमारियों के अंदर ये काम करता है। तो स्किपिंग के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, पर जो मेन आर्ट है मैं आपको वही बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नहीं तो आप इसको कद बढ़ना और इसको वेट मेंटेन तक ही रह जाओगे सोचते। ये और भी बहुत बीमारियों में हो सकता है आपकी ये वीडियो काम आए। तो लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप तक ऐसी साइंस बेस्ड वीडियो पहुंचती रहे। तो रोप जंपिंग के फ़ायदे क्या हैं, इसका रोप जंपिंग का रस्सी कूदने का सही तरीका क्या है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, बिल्कुल साइंस को मैं हिंदी में समझाऊंगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रोप जंपिंग रस्सी कूदने से होता क्या है, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए सारा। हमारे शरीर में दोस्तों जैसे लाल रक्त धमनियाँ होती हैं और खून उनके अंदर घूमता है, और खून उनके अंदर घुमाने के लिए जैसे आप टायर में हवा भरते हैं, वैसे ही हमारा दिल है जो खून को प्रेशराइज करके सारे शरीर में घुमाता है और जगह जगह खून है हमारे शरीर को जो ताकत चाहिए उसको पहुंचाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में एक और नसों की प्रणाली है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसको हिंदी भाषा में सफ़ेद खून की नसों की प्रणाली बोलते हैं। तो जैसे खून है हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो ये सफ़ेद खून है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके पास दिल नहीं है सारे शरीर में घूमने के लिए। इसका काम क्या है, इसका काम है सारे शरीर के अंदर पड़ी हुई गंदगी को खाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, कोई बीमारी हो जाए चाहे मोटापा है उसको ख़त्म करना। तो ये इसके पास दिल तो है नहीं, तो प्रेशर करके इसको जगह जगह नसों में घुमाएगा कौन। तो इसका घूमने का तरीका है ग्रेविटी। जब आप कूदना शुरू करते हैं तो पृथ्वी है, जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसको नीचे खींचती है, तो उससे ये मूवमेंट सारी शुरू होती है, घूमना सारे शरीर में शुरू होता है। तो जब ये घूमना शुरू होगा तब आप देखिएगा इसका काम क्या है। खून का काम है एनर्जी पहुंचाना, इसका काम है कहीं पे भी शरीर में बीमारी पड़ी है उसको पकड़ के खा जाना। अब काम क्या करता है, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रही है, आपका ESR बढ़ा हुआ है, आपको इन्फेक्शन पेट में है, आपके थायराइड में है, आपके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, चाहे हाइड्रोसेफेलस है, कोई भी तरह की इन्फेक्शन है, आँख के अंदर इन्फेक्शन है आपकी जो जा ही नहीं रही। वो जा क्यों नहीं रही, क्योंकि दवाइयाँ खाकर आपने, जिसको बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ, सारा काम ये सफ़ेद खून का है। तो सफ़ेद खून जब घूमने लगेगा आपकी इन्फेक्शन को ये पकड़कर खाना शुरू कर देगा। ये इसका कुदरती काम है, इनबिल्ट है इसके अंदर ये चिप। अब इम्यूनिटी को जो बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम इसका है। जितना ये आप रस्सी कूदते जाएंगे ये घूमता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी से ही ये घूमता है, नहीं तो ये खड़ा रहता है। और इम्यूनिटी बढ़ाकर ये कैंसर जैसी बीमारियां, सोराइसिस आपको कोई भी बीमारी जिसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है ये उसको बढ़ा देगा और बीमारी को ख़त्म कर देगा। चमड़ी की है, चाहे पेट की है, चाहे आँख की है, चाहे कोई जोड़ों में दिक्कत है, चाहे कोई और बीमारी है। तो और इसके बिना क्या काम करता है, जब ये घूमना शुरू होता है ये स्टैमिना बढ़ाना शुरू करता है। स्टैमिना मेंटली भी, जो बच्चों को पढ़ाई के दौरान थक जाते हैं, आप जिनका दिमागी काम है, ऑफिस के अंदर काम करती हैं, महिलाएं हैं जो ज़्यादा काम करने लग जाएं तो उनको डिप्रेशन जैसी दिक्कतें आने लग जाती हैं। जो बच्चे हैं पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई करते ही दिमाग थक जाता है। और जो इंटेलिजेंसी को भी ये इम्प्रूव करता है, तो दिमागी स्टेमिना को भी बढ़ाएगा। ये फिजिकल एनर्जी को भी ये बढ़ाता है। फिजिकल एनर्जी को बच्चों के अंदर बहुत एक्टिव, जैसे आपने देखा होगा जो ऑफिस वर्कर हैं 9 से 12 काम करने वाली हैं, जब महिलाएं या ज़्यादा काम करने लग जाएंगी, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है, वो दिन भर सुस्ती पड़े रहते हैं, उदास मन, डिप्रेशन, तो ये उनके अंदर एक्टिविटी भर देता है, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। उसके बाद है ये वेट को मेंटेन करता है। वेट को मेंटेन ये ऐसे करता है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है ये कई हार्मोन को कंट्रोल करता है। जैसे थायराइड है ये उसको हेल्थी बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ब्रेन के अंदर फिट होती है उसको हेल्थी बनाता है। तो
कद बढ़ाने के लिए भी हमें थायराइड हार्मोन चाहिए और पिट्यूटरी ग्लैंड बढ़िया चाहिए जो दिमाग के अंदर फिक्स है। तो ये सफ़ेद खून है, दोनों को हेल्थी बढ़ाता है, तो इसलिए कद भी बढ़ जाता है और वेट भी मेंटेन होता है किसी का, जो भी कोई ये रोप जंपिंग करता है। तो हार्मोन इम्बैलेंस किसी को चल रहा है, किसी को थायराइड चल रहा है, किसी को टेस्टोस्टेरोन की पुरुषों के अंदर कमी है, महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होके पीसीओडी पीसीओएस बन गया है, उनकी बच्चेदानी के अंदर गांठें बन गई हैं, कईयों को हार्मोन वाले ब्रेस्ट के कैंसर है। तो ऐसे हार्मोन की जहाँ जहाँ पे गड़बड़ी है, अंडकोशों के अंदर किसी के पुरुषों के अंदर इन्फेक्शन है, महिलाओं के अंडेदानी के अंदर इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन को क्या करेगा, पकड़कर खाना शुरू कर देगा। तो पकड़कर जैसे ही पकड़ेगा उस हिस्से पे छोटी सी गांठ बन सकती है, जो आप छुओगे, हो सकता है बार वाले हिस्से चमड़ी के ऊपर आपको उभरी हुई मिले दिखे, वो अपने आप ये खाकर उस इन्फेक्शन को खत्म कर देगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को शुरू करेगा। टेस्टोस्टेरोन वाले किसी के कोई अंदर वाले हिस्से में सोजन है वो उसको खाए, और ऐसे ही थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइट बढ़ाने के लिए चाहिए, तो ये हाइट बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्थी बनाता है। तो जिसको थायराइड के साथ मोटापा भी है तो अपना इससे उसको शोरूम में पक्का फ़ायदा मिलेगा। तो ये हर किसी बीमारी में ये रामबाण औषधि है, चाहे आपके गुर्दों के अंदर स्वेलिंग है, चाहे आपके लीवर के अंदर स्वेलिंग है, क्योंकि जैसे कईयों को बोलते हैं लीवर के अंदर इन्फेक्शन होगी जी इनकी, बार बार बच्चों को अस्थमा होता रहता है, जिनको टॉन्सिल बच्चों के सूज जाते हैं, बुखार बार बार आता रहता है आपको। तो ऐसी इन्फेक्शन वाली कोई भी बीमारी है जिसके साथ डॉक्टर ने बोल दिया कि इन्फेक्शन आ गई है, चाहे वो पेशाब की थैली में है इन्फेक्शन, तो सभी को इन्फेक्शन को ख़त्म करने का हमारे शरीर में काम सफ़ेद खून का है, लिम्फेटिक सिस्टम का है। तो ये किससे बढ़ता है, ये जंपिंग से अपना घूमने लगता है। जब तक ये घूमेगा नहीं तो बीमारी वाली जगह पे पहुंचेगा नहीं, तो उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए रोप जंपिंग का इन बीमारियों में फ़ायदा मिलता है। तो और बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया है, शरीर को ये रोग मुक्त करता है, उम्र भी लंबी करता है, हेल्थी मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन महिलाओं के अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस बढ़िया करता है जी, जैसे किसी के बाल जड़ रहे हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है किसी को, या वैसे आपके अंदर कमजोरी से बाल जड़ रहे हैं, तो सभी बीमारियों में ये काम करता है। तो स्कीपिंग है जो रस्सी कूदनी, कब कब आपने, सही तरीका क्या है रस्सी कूदने का, सुबह आप खाली पेट जब उठते हैं पानी वगैरह लेकर, और इसके साथ ध्यान रखें पानी के साथ आप कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक मिक्स कर लें। एनर्जी ड्रिंक का मतलब कोका कोला ऐसो नहीं, जैसे कि नींबू, जहाँ थोड़ा सा गुड़ के साथ चने हैं, ऐसे कुछ ना कुछ पानी के साथ ऐड करके ले लें। उसके बाद खाली पेट शुरू करें। शाम के वक्त आपने खाना खाने से कम 3 घंटे पहले रस्सी कूदना है, स्किपिंग करनी है। तो ये रस्सी कूदने का सही तरीका है। जिनका बीपी बढ़ता, हाँ कईयों के हार्ट के वाल्व खराब हैं, उन्होंने ध्यान से चलना है, वो 1 से 10 बार ही रस्सी कूदें और डॉक्टर से जहाँ सलाह ले लें कि उनको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। जिनको क्या होता है जब रस्सी कूदना शुरू करेंगे तो ये सफ़ेद खून है जो पहले रुका हुआ था, सारा दिन सुस्त रहते थे, रस्सी कूदना शुरू करेंगे तो ये घूमना शुरू करेगा, जैसे लाल खून घूमता है हमारे सारे शरीर में। तो जब ये घूमना शुरू करेगा आपको दिमाग के अंदर भारापन लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि उल्टी सी आ रहा है, तो ये नॉर्मल हो रहा है सब कुछ। थोड़े दिन बाद ये गायब हो के आप बिल्कुल फ्रेश एक्टिव माइंड, आपके काम करने की कैपेसिटी, चाहे आप 10 घंटे पढ़ लो, चाहे 10 घंटे ऑफिस में काम कर लो, 8 घंटे कंप्यूटर चला लो, आपकी थकान बिल्कुल मिट जाएगी। तो शुरुआत में 10 से 20 बार आपने रस्सी कूदना है और ये 100 तक बढ़ा लेना है आपने। 100 बार सुबह, 100 बार शाम को। रस्सी कूदने का तरीका आपको बता दिया मैंने। तो जो स्कीपिंग के, रोप स्कीपिंग के हेल्थ बेनिफिट्स है, मुझे उम्मीद है आपको सारे समझ आ गए होंगे, और ये कैसे काम करता है ये भी आपको सारा समझ होगा। तो आप सभी के साथ ये जानकारी शेयर करें ताकि आयुर्वेद और होम्योपैथी आगे बढ़ सके। कम से कम 10 लोगों के साथ तो करें। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जो नए लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर का बटन दबा दें, साथ में जो घंटी का बटन है उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके बिना भी मेरे हेल्थ चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोज़ है। किसी के हार्ट के वाल्व ख़राब है, छेद है दिल में, या दिल की कोई और बीमारी है, उनका बिना ऑपरेशन कैसे इलाज कर सकते हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, दमा, पेट के कैंसर है, खून के कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, सभी के ऊपर मेरी वीडियोज़ है। थायराइड है, चाहे इनफर्टिलिटी है, आप देख सकते हैं। तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।